अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट और एक्सरसाइज 1.20। उससे पहले आपने एक बात याद रखनी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ एक ऐसी चीज़ है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसको इजी लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिमांड करता है? हनीफ बॉट अ कार, रुपीज़ इतने की उसने एक कार ख़रीदी। ही सोल्ड इट फॉर, उसने इतने की वो कार बेच दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ देने के बाद। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, वो कह रहा है उसका मुनाफा परसेंटेज में आप बताएं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उसको प्रॉफिट हुआ कितना है। प्रॉफिट हुआ कितना वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड कर सकेंगे हम। उसने खरीदी कितने की थी? बॉट प्राइस, उसने खरीदी कितने में है वो कार। ये अमाउंट है जिसमें उसने ये कार खरीदी है। और सेल कितने प्राइस में की है? सेल प्राइस 6,05,000 की वो बेच रहा है कार। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हमारे पास आएगा सेल रेट, जो कि ये है, माइनस बाय रेट, जिस रेट पे उसने खरीदी है। क्योंकि हमारे पास इसमें से जो निकल जाएंगे ये वो हमारा प्रॉफिट होगा। ऊपर जितने भी हमें बचे हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55,000। अब प्रॉफिट परसेंटेज उसने फाइंड करने के लिए हम कहा प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला आपने याद रखना है। जहाँ पे भी हमें कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा प्रॉफिट कितना है? 55,000। और ओरिजिनल प्राइस क्या है? ये और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देना है। अब ये दो सिफर इस दो सिफर से कट गए, ये दो सिफर इन दो सिफर से कट गए। 51 जार 51, 51 जार 51 और 10 ये सिफर ऊपर चला जाएगा। हमारे पास कितना है? 10%। इसका प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 10% प्रॉफिट हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा थी मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3000, डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%, फाइंड द सेल प्राइस। अच्छा, उसकी प्राइस जो ओरिजिनल है वो है 3000, लेकिन उससे डिस्काउंट दिया गया, जो कस्टमर उसको ख़रीदने है उसको 20% का उस पर डिस्काउंट मिला है। तो वो कह रहा है आप बता दें वो कितने में, उसको चीज़ कितने में मिल जाएगी। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि उसको डिस्काउंट कितना मिला है। परसेंटेज दी है, परसेंटेज को पैसों में फाइंड करेंगे कि इसको कितने पैसे डिस्काउंट हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ओरिजिनल रकम है इसमें से वो डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाए कि ये आर्टिकल उसको इतने में मिला है। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20% है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट मालूम करने के लिए जो हमारा 20%, 20 और 100 इसको हम ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी फार्मूला है। इसको ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 आएगा। डिस्काउंट इसमें कितना हुआ? 600। तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हम हमारी ओरिजिनल प्राइस में से अपना डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी है सेल प्राइस? 2400। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिमांड कर रहा है? आप मैन्युफैक्चरर सेल आर्टिकल ऑफ कॉस्ट, इतने में एक आर्टिकल बेचता है, एंड गॉट 20% प्रॉफिट। उसमें प्रॉफिट वो कितना लेता है? 20%। द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30% अगेन, फाइंड द फाइनल प्राइस। अच्छा, ये सबसे पहले देखें तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या आर्टिकल की?
ओरिजिनल प्राइस है उसकी 2500। वो आगे क्या कह रहा है कि उसके ऊपर उसने प्रॉफिट कितना लिया है, 20%। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रॉफिट इसका। प्रॉफिट कितना है, 20%। और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 20/100 मल्टीप्लाई पे जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो सिफर इन दो सिफर से गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 20 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 500। यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 500। जो ये प्रॉफिट है इसको इस रकम में ऐड करेंगे तो जो परचेज़र है जिसने ये चीज़ खरीदी है उसको ये चीज़ इतने में पड़ी है। बॉट रेट फॉर परचेज़र, परचेज़र ने इसको कितने में ख़रीदा है, 25 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी और उससे 500 उससे मुनाफा लिया गया तो उसको 3000 में ये चीज़ मिली है। अब परचेज़र क्या करता है, उस पर मज़ीद 30% क्या करता है, अगेन ले लेता है, अपना प्रॉफिट ले लेता है। तो वो कह रहा है फाइनल प्राइस बता दें। अब फाइनल प्राइस बताने के लिए हम क्या करेंगे, $30/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। अब उस पर प्रॉफिट जो है वो इसमें से लिया गया है, तो हम 30% 30 को 100 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पिछले क्वेश्चन और पिछले इस पार्ट की तरह। अरे दो सिफर इन दो सिफर से गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 900। अब परचेज़र ने कितना प्रॉफिट लिया, 900। तो फाइनल प्राइस किस तरह क्या बनेगी इसकी, 3000 पहले उसने खरीदी इतने में और उसने 900 ऊपर प्रॉफिट लिया, तो फाइनल इसकी प्राइस 3900 बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल रिड्यूसेस 12%, कैश कस्टमर वाज अगेन गिवन 10%। फॉर द डिस्काउंट व्हाट प्राइस वुड कस्टमर पे एट इनिशियल रेट ऑफ रुपीज़ इतना। कह रहा है एक चीज़ 2000 की है, उस पर जो है हर कस्टमर को डिस्काउंट में 12% दिया जा रहा है, बट एक कस्टमर है जो कैश में दे रहा है उसको 10% मज़ीद डिस्काउंट दिया जाए इसके बाद भी, तो उसकी रेट उसका बता दें कितना रेट होगा। सबसे पहले बताएं उसकी रेट कितना है, 2000 है। डिस्काउंट परसेंटेज ये है, डिस्काउंट क्या है, पिछले क्वेश्चंस की तरह डिस्काउंट फाइंड करने का यही तरीका, जो हमारे पास दिया गया उसको 100 से डिवाइड करें और जो ओरिजिनल रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 डिस्काउंट है। अब रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 2000 में से 240 निकालेंगे, ये रकम हमारे पास रहेगी। ये अब पे करनी थी हर किसी के लिए ये है, लेकिन एक बंदा आता है वो कहता है मैंने कैश में ख़रीदना है, तो उसके लिए मज़ीद 10% डिस्काउंट है। ये 10% डिस्काउंट किस तरह फाइंड करेंगे, कैश पे डिस्काउंट इस तरह फाइंड होगा, 10 और 100 मल्टीप्लाई जो हमारे पास उसका रेट है 1760। अब इसको काटेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 176। अमाउंट टू कैश पे, अमाउंट कितनी है वो पे करेगा, जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से हमारा जो डिस्काउंट हुआ वो माइनस कर देंगे, तो ये उसने अमाउंट पे करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिमांड करता है, टायर परचेज 2 टॉयज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। टायर ने अपने बच्चों के लिए 2 टॉयज़ खरीदे। ही बाय स्पाइडरमैन एंड डोल फॉर 3000 एंड 5000 रुपीज़। स्पाइडरमैन 3000 का मिला और उसको जो डोल है वो 5000 की मिली। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन बोथ। अब दोनों पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 20%। फाइंड डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डोल। पहले तो डिस्काउंट फाइंड करना है फिर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्पाइडरमैन का रेट क्या है, प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की प्राइस है हमारे पास 3000। जो पहला है उसकी पहली प्राइस, दूसरे की डोल की दूसरी प्राइस ये होगी। और इस पे डिस्काउंट कितना है हमें कह रहा है डिस्काउंट भी फाइंड करके दें। डिस्काउंट परसेंट हमारे पास 20% है, तो डिस्काउंट क्या होगा, पहले भी 2-3 दफ़ा इसका क्वेश्चन कर चुके हैं। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 20 और 100 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी प्राइस है। ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 3 2 6,
हमारे पास कितना इस पे डिस्काउंट है 600। तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस भी फाइंड करके दे दे हर एक की। 3000 जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से हम अपना डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 2400 जो हमने उसके 2400 उसको पे किए जो हमारे पास। अब हमने उसने एक डोल भी खरीदी, परचेजर तार ने क्या किया, एक डोल भी खरीदी। डोल की प्राइस क्या है, डोल की ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास 5000 और डिस्काउंट उस पर किस तरह फाइंड करेंगे, इसी तरह जिस तरह इसका फाउंड किया 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5000। 2 सिफर से ये 2 सिफर गए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 1 2 3, 3 सिफर 7 आ गए। सॉरी यहाँ पे 1 सिफर एडिशनल ऐड हुआ है, यहाँ से ये 2 सिफर जाएंगे। 5 2 10, ये 2 सिफर यहाँ पे आएंगे। 1000 रुपये उसको यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, तो उसकी सेल प्राइस इसकी क्या होगी। डोल की सेल प्राइस फाइंड करने के लिए डोल की ओरिजिनल रकम जितने की वो डोल थी उसमें से हमारा 1000 रुपये डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4000 रुपये पीछे रह जाएंगे जो हमने शॉपकीपर को पे किए, ताहिर ने जो ख़रीदने के लिए पे किए। कस्टमर 6 को देखें, कस्टमर 6 में वो कह रहा है तो फेल बाइज सम आइटम्स, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स एंड 20% ऑन अदर। 15% उसको फूड आइटम्स पे डिस्काउंट दिया गया और 20% उसको दूसरी चीज़ों पे दिया गया है। इफ़ ही परचेज फूड विद फूड की ये प्राइस है एंड अदर की और दूसरी आइटम्स की ये प्राइस है, फाइंड द डिस्काउंट एंड सेल प्राइस सेपरेटली। सेम इस ऊपर वाले पांचों क्वेश्चन की तरह ये भी है। इसमें क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स की कॉस्ट ये है तो उन पर डिस्काउंट हमें 15% मिला है, तो डिस्काउंट प्राइस फाइंड करेंगे। अब हम डिस्काउंट प्राइस हमारे पास आ गई 187.5। तो सेल प्राइस उसकी क्या आएगी फूड आइटम्स की, उसमें से जो हमारा डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे, ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई। अब सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स कितनी है 750। डिस्काउंट उनमें हमें 20% मिला है, क्वेश्चन में बताया गया है। अब डिस्काउंट परसेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डिस्काउंट परसेंट दिया गया, डिस्काउंट किस तरह फाइंड करेंगे। 20 और 100 मल्टीप्लाई पे जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया। अब सेल प्राइस उसकी क्या होगी, जो डिस्काउंट है वो हमारी ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें अगेन, ये भी सॉल्व हुआ है। वो कह रहा है एक होल सेलर है सेट्स हिज सेल प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। जितने की वो चीज़ खरीद रहा है उस पर 15% उसने अपना मुनाफा ऐड करके फिर वो उसका रेट सेट किया है। रिटेलर क्या करता है, ऐड 20% टू द प्राइस ऑफ द बायर्स होल सेलर। वो कहता है रिटेलर एक है वो होल सेलर से ख़रीदता है प्रोडक्ट और उसमें 20% अपना भी ऐड करता है जो उसने अपना मुनाफा लेना है। तो एट व्हाट प्राइस वुड द रिटेलर सेल विच कॉस्ट होल सेलर एट 400। वो कह रहा है एक चीज़ जो रिटेलर है वो कितने में फ़रोख्त करेगा जबकि होल सेलर को वो कितने में मिल रही है 400 में। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी होल सेलर के पास 400। उसके बाद सेल प्राइस ऑफ डब्ल्यू, मतलब इसने इतने की वो ख़रीद रहा है तो सेल कितने की कर रहा है 15% अपना कमीशन ऐड करके 400 तो हमारा ये ओरिजिनल प्राइस आ गई, प्लस जो उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया है 15/100 जब ओरिजिनल हमारे पास रकम ये है। अब इसको इसके साथ काटेंगे, 15 को 4 से तरफ देंगे 60 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये उसकी प्राइस सेल प्राइस। किसकी सेल प्राइस है, ये होल सेलर की है। उसके बाद रिटेलर फिर ले आता है ये चीज़, रिटेलर अपना फिर ऐड करता है, उसने अपना ऐड किया 25%। तो हम 25% 460 का करेंगे, 400 का नहीं क्योंकि हम रिटेलर को ये 460 में चीज़ मिली है। 25/100 ज़रब 460। अब इसको फाइनल काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 115। 115 को 5 से 460 में ऐड करेंगे तो 575 इसकी सेल प्राइस है। वो किसके पास, रिटेलर के पास। रिटेलर इसको इतने में फ़रोख्त करेगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.20 जो कि आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.21। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।